बाकायदा जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। अरे यार, हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। याद रखना, जिसके दिल में ईमान की ताकत और कुव्वत होती है वो सिर्फ मोमिन कामिल अल्लाह से डरता है। और जो अल्लाह से डरता है वो कायनात में किसी से नहीं डरता। जिसके दिल में खुदा का खौफ होता है, कसम खुदा की कायनात में किसी का खौफ उसके सीने में आ ही नहीं सकता। आप बताओ तो सही, हम अल्लाह से डरने वाले हैं कि नहीं है? और जो अल्लाह से डरने वाला है वो कायनात में किसी से नहीं डरता। और जो कायनात में दूसरों से डरता है वो अल्लाह से नहीं डरता। उसका दावा झूठा है। वो कहे कि मैं अल्लाह से डरता हूं, नहीं नहीं, उसका दावा झूठा है, ये दावा सच्चा नहीं है। अगर वाकई अल्लाह से डरता है तो फिर उसका तरीका भी यही होना चाहिए। अगर वो दावा करे कि मैं अल्लाह से डरने वाला हूं तो उसके अखलाक के जरिए, उसके किरदार के जरिए, उसके कैरेक्टर के जरिए, उसके आमाल के जरिए ज़माने को ये नजर आना चाहिए कि अल्लाह का डरने वाला बंदा है, ये प्यारे आका की मोहब्बत करने वाला बंदा है, प्यारे आका की मोहब्बत को अपने सीने में बसाने वाला बंदा है। हो सकता है कोई कहे आपसे, यार रात में बाकायदा रात का सन्नाटा था, आपके ऊपर शबनम गिर रही थी, बाकायदा ओस की सूरत में आप भीग रहे थे, रात का सन्नाटा था, सर्दी थी, रामनगर में आखिर हो क्या रहा था? आखिर इतनी रात में आप लोगों ने अपने पैसे भी कुर्बान कर दिए, न जाने कितना में आप पूरी रात जागते रहे। रात के 1 बज रहे थे, 2 बज रहे थे। रात के सन्नाटे में तुम्हें बिस्तरों पर आराम करना चाहिए था, तुम्हें सोना चाहिए था, तुम्हें बाकायदा आराम करना चाहिए था, लेकिन तुमने बिस्तरों को छोड़ दिया है, अपने घर को छोड़ दिया है, अपने बाकायदा इलाके को छोड़ दिया है। आकर के एक पिंडाल में बैठ गए हो, बाकायदा मदरसे के लिए दान भी कर रहे थे, कई घंटे तक बैठ करके सुन भी रहे थे। आखिर ये कौन सी मोहब्बत है? आखिर कौन सी वजह है? आज ज्यादातर नौजवान बैठे हुए हैं, जबकि नौजवानों को मोबाइल चलाना चाहिए था, मोबाइल पर बाकायदा मस्त रहना चाहिए था, खुराफात में मुलविस रहना चाहिए था। लेकिन आज सारी चीजों को छोड़ करके आज नौजवान, बूढ़े, बच्चे, मर्द, औरतें, ये सारे इकट्ठा होकर के आखिर रामनगर के इस जलसगाह में कर क्या रहे थे? आखिर मामला क्या है? हो सकता है कोई तुमसे सवाल करे, सुनो याद रखना, तुमसे जवाब देना। वो कहेगा कौन सी मोहब्बत थी, कौन सा नशा था, कौन सा प्यार था, कौन सी मोहब्बत थी, कौन सा इश्क था जिसकी बुनियाद पर रात भर तुम बेदार थे, रात में बाकायदा बैठे हुए थे, अपने घरों को छोड़ करके, अपने मोबाइल को छोड़ करके, अपने तमाम चीजों को छोड़ करके आखिर पिंडाल में कर क्या रहे थे? सुनो सुनो, अगर कोई सालिम तुमसे सवाल करे तो शान के साथ जवाब देना, यार ये प्यार का मामला है, ये मोहब्बत का मामला है, ये इश्क का मामला है। और जहां पर इश्क होता है, कसम खुदा की वहां पर रात नहीं देखी जाती। जहां पर प्यार होता है वहां रात का सन्नाटा नहीं देखा जाता, वहां नींद नहीं देखी जाती। वो कहे यार ये कौन सी मोहब्बत है, ये किसका इश्क है, ये कौन सा प्यार है, ये कहां की अकीदत है? लेकिन याद रखना, रामनगर की सरजमीन पर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आने वाला हमारी कौम का एक एक बच्चा शान के साथ कहेगा, अरे जालिम तुझे पता क्या है ये कौन सी मोहब्बत है? तू जानना चाहता है? सुन, मेरे नबी से मेरा रिश्ता, कल भी उठा कर कहे मेरे नबी से मेरा रिश्ता कल भी था और आज भी है। अपना सब कुछ गुम्बद खजरा कल भी था और आज भी है। बतला दो गुस्ताखे नबी को, गैरत मोमिन जिंदा है, दीन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और आज भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अजहरी साहब किबला, अजहरी साहब किबला। हज़रात गिरामी, पता क्या चला? ये मोहब्बत का मामला है, ये इश्क का मामला है। और याद रखना, इसी मोहब्बत की बुनियाद पर तो हम कहते हैं, बरेली से आवाज़ आती है, इमाम इश्क मोहब्बत पुकार उठे, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी। आप कहो रामनगर की सरजमीन पर, ये उलमा गवाह है, रात के सन्नाटे में फरिश्ते गवाह हैं, आपने कहा नबी हमारे हैं। कसम खुदा की इसका फायदा आपको दुनिया में भी मिलेगा और इंशाअल्लाह आखिरत में भी मिलेगा, ये गारंटी है। सारे लोग लेकिन मिलकर गए, सबसे आला वो औला। यार अगर हाथों को उठा के कह दें, यकीनन गवाही होगी और अल्लाह उन हाथों में कभी कोई बीमारी नहीं रही इंशाअल्लाह। थोड़ा हाथों को उठा के, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे भाला वो आला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबे न डूबा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। सब चमक वाले उजलों में चमका, किए अंधे शीशों में चमका, हमारा नबी, शीशों में चमका, हमारा नबी। जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी।
हमारे नबी, आपने भी कहा हमारे नबी, हमारी माँ बहनों ने भी धीरे धीरे कहा हमारे नबी। इसका फायदा सुन लीजिए। हमने जमीन पर रामनगर के इलाके में बैठकर कहा नबी हमारे। रात का सन्नाटा है, तकरीबन 1 बजने वाले, 11:30 टाइम था, लेकिन 12:45 बज गया। थोड़ी देर में गुफ्तगू करूंगा, लेकिन हमने रात में कहा नबी हमारे हैं। फायदा मैं बता दूं आपको, सुनेंगे? तैयार है सुनने के लिए? हमने कहा नबी हमारे, यही कहा ना, नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं। हमेशा कहते हैं सरकार हमारे हैं, नबी हमारे हैं। फायदा क्या होगा? आपने रामनगर की सरजमीन पर बैठ करके कहा नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, प्यारे आका हमारे हैं, मुस्तफ़ा हमारे हैं, अल्लाह के रसूल हमारे हैं, अल्लाह के महबूब हमारे हैं। कल मैदान मैशर में, नफसी नफसी के आलम में, जहां पर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, जहां पर बाप बेटे को पहचानने से इनकार कर, बेशक शौहर अपनी बीवी को पहचानने से इनकार कर, जहां पर बेटा अपने बाप को पहचानने से इनकार कर देगा, जहां पर कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं, वहां पर तो अंबिया की जबान पर भी नफसी नफसी की सदा होगी। सिर्फ एक हमारे सरकार हैं जिनकी जबान पर अना लहा होगी। ऐसे आलम में, उस परेशानी के आलम में, 50,000 साल का वो दिन, सूरज सवाने से पर, जमीन तांबे की, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का पसीना टकने तक, कोई पसीनों में डुबकियां लगाएगा। ऐसे अजीबोगरीब माहौल में हमने जमीन में बैठ करके रामनगर के जलसे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में कहा कि नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं, नबी हमारे हैं। उस परेशानी के आलम में मेरे मुस्तफ़ा ने एक मर्तबा कह दिया, मौला ये सब गुलाम हमारे हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या कहना। नहीं, आप अगर समझते तो और बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। हमने यहां पर कहा नबी हमारे, और मेरे मुस्तफा ने एक मर्तबा कह दिया, मौला ये गुलाम हमारे हैं। आप बताओ फिर बेड़ा पार होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जो भी दुनिया में गुलाम अहमद मुख्तार होगा, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा पार होगा, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा पार होगा। और जो दुनिया में गुलाम अहमद मुख्तार नहीं होगा, उसका बेड़ा कल मैदान हश्र में गर्क हो जाएगा, डूब जाएगा। जितने भी गलत तरह के फिरके हैं, बदमजहब लोग हैं, इनका बेड़ा गर्क हो जाएगा, इसलिए कि प्यारे आका की मोहब्बत नहीं तो कुछ भी नहीं। बेशक बेशक, कोई चीज काम में आने वाली नहीं। हो सकता है कोई आपसे कहे कि आपका बेटा कमाने चला जाए, हमारी माए बहनें भी मौजूद है, हो सकता है उनका बेटा कमाने के लिए चला जाए, कभी बाहर जाते होंगे ना लोग कमाने के लिए, कोई मुंबई चला जाता है, कोई सऊदी जाता है, कोई दुबई जाता है, कोई कुवैत जाता है, कोई कतर जाता है, कोई साउथ अफ्रीका जाता है, कोई मॉरिशस, कहीं कहीं भी जाते हैं कमाने के लिए। और अगर बाहर नहीं गए तो मुंबई चले जाते हैं लोग, दिल्ली चले जाते हैं कमाने के लिए, पंजाब जाते हैं, हरियाणा जाते हैं ना भाई। हो सकता है आपका बेटा जाए कमाने के लिए, लेकिन जो पैसे आज आपने दिए हैं मदरसे के लिए, इससे क्या होगा? मदरसा बनेगा, बनेगा ना, बिल्डिंग बनेगी। जो सरिया जिन लोगों ने दिया, सीख दिया, किसी ने पत्थर दिया, किसी ने सीमेंट दिया। अभी लास्ट मैं भी दुआ करूंगा, और जब तक आप दे रहे थे मैं दुआ ही कर रहा था कि अल्लाह आपकी इस देने को कबूल फरमाए। आमीन, माशाअल्लाह। इतनी मोहब्बत से आपने दिया, अब इस मोहब्बत से देने के बाद किससे बनेगा? मदरसा। और जब मदरसा बनेगा तो उसमें कौन पढ़ेगा? हमारे आपके बच्चे पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा भाई? बच्चे पढ़ेंगे ना, आपका बेटा पढ़ेगा, हमारा बेटा पढ़ेगा, सबके बच्चे पढ़ेंगे। जब इलाके के बच्चे और बच्ची पढ़ेंगे, अब आपका बेटा यहां से पढ़ने के बाद 1 साल पढ़ लिया, 2 साल पढ़ा, 3 साल पढ़ा, उसके बाद फिर आगे चल करके कमाने चला गया, चाहे सऊदी चला जाए, दुबई चला जाए, कुवैत जाए, कतर जाए, कहीं भी चला जाए, या मुंबई जाए, दिल्ली जाए, कहीं भी जाए, हो सकता है वहां पर कोई उसे बहकाए। एक से एक लोग रहते हैं बहकाने वाले, पूरी पूरी जमात बहकाने के लिए निकलती है, नगर नगर डगर डगर इधर उधर निकलती है कि नहीं? उनका ऊंचा ऊंचा पैजामा होता है, लंबा लंबा कुर्ता होता है, ऐसा लगता है कि नाना का कुर्ता पहन लिया है और अपने बाकायदा नवासे का पैजामा पहन करके निकल पड़े। अजीब अजीब लोग होते हैं, बहकाने की कोशिश करते हैं। नहीं, जो मांगना है डायरेक्ट अल्लाह से मांगो, इधर उधर के चक्कर में ना पड़ो। औलिया अल्लाह कुछ नहीं है, नबी मर करके मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन, इस तरह की बातें करते हैं। इस तरह का गंदा अकीदा लेकर के अंग्रेजों के एजेंट हैं ये, यहूदी और ईसाइयों के एजेंट हैं, जो पूरी दुनिया में चक्कर लगाते हैं और हमारे नौजवान को बहकाने की कोशिश करते हैं। सऊदी में भी हैं, दुबई में भी हैं, कुवैत में भी हैं, कतर में भी हैं, आपके हिंदुस्तान में भी हैं, श्रीलंका में भी हैं, नेपाल में, पूरी दुनिया में है। बाकायदा एजेंट, इनको बाकायदा बैक सपोर्ट किया जाता है, इनकी बैकिंग है। ये यहूदियों की औलाद है। ये किसके औलाद है? यहूदियों की औलाद है। आप जानते हैं पूरी कायनात में, आप याद रखेगा, हिंदू मजहब के मानने वाले लोग हैं ना,
जिनको हिंदू कहते हैं, बौद्ध मजहब के मानने वाले हैं जिनका पेशवा गौतम बुद्ध कहलाता है, जैन मजहब के मानने वाले दुनिया में हैं, ईसाई मजहब के मानने वाले लोग हैं जो जीसस इज गॉड का नारा लगाते हैं, यहूदी भी हैं और भी जैन मजहब के मानने वाले हैं, न जाने कैसे कैसे लोग हैं। लेकिन आप बताओ कोई ऐसी कौम कायनात में लाकर के दिखाओ जो कौम ऐसी हो जो जिस अपने कायद को मानती हो उसके शान में गुस्ताखी भी करती है। हिंदू मजहब के मानने वाले जिस भगवान को मानते हैं कभी उसकी गुस्ताखी करते हैं, उसके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं। बौद्ध मजहब के मानने वाले गौतम बुद्ध के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, नहीं बोलते। लेकिन अलमिया है, ट्रेजेडी है, बड़ा अफसोस होता है कि हमारे दरमियान में रहने वाले अपने आप को मुसलमान कहते हैं और नबी के बारे में कहेंगे उनको पता नहीं था, वो जानते नहीं थे, ऐसे थे वैसे थे, उनको ये पता नहीं, उनको वो पता नहीं, वो सुनेंगे नहीं। आप यहाँ पर खड़े होकर के सलाम पढ़ो तो वो वहां मदीने में कहां से सुनेंगे? इस तरह की बात करते हैं कि नहीं? जबकि अल्हम्दुलिल्लाह ये अकीदा कुरान में है और हदीस में है कि नबी तो बड़ी चीज है, अल्लाह का वली भी सुनता है। बुलंद आवाज से बोलो भाई। बेशक बेशक अल्लाह का वली भी सुनता है। और हमारा अकीदा तो ये है कि हम चांचल की सरजमीन पर रामनगर के इलाके में हैं, अगर यहां से बैठ करके हम पीराने पीर को पुकारते हैं तो सादुल्ला नगर में बैठे हुए आराम फरमा पीराने पीर सुनते हुए नजर। बेशक बेशक हम यहां पर बैठ करके अगर पंडवा की सरजमीन पर आराम फरमा मखदूम अलाउल हक पंडवी को पुकारते हैं तो हम सुन्नियों का गुलामों का अकीदा है कि पंडवा शरीफ से वो सुनते हुए नजर आते हैं। बोलो भाई, सुनते हुए नजर आते हैं। अगर यहां से हम मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी को पुकारते हैं तो किचौचा से वो सुनते हुए नजर आते हैं। अगर निजामुद्दीन औलिया दिल्ली को हम पुकारते हैं तो वो दिल्ली से सुनते हुए नजर आते हैं। बेशक अगर सरकार गरीब नवाज को हम यहां से पुकारते हैं तो वो अजमेर से हमारी बात को सुनते हुए नजर आते हैं। बेशक अच्छा, जिसका जिसका ये अकीदा है कि अजमेर से गरीब नवाज सुनते, जरा हाथों को उठा के बताएं भाई। बेशक सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हम सब सुन्नी लोग हैं, ईमान वाले हैं, अकीदत और मोहब्बत वाले हैं, औलिया अल्लाह के मानने वाले हैं। जब हमारा ये अकीदा है कि हम यहां से अजमेर शरीफ के सुल्तान को, हिंदुस्तान के सुल्तान को पुकारते हैं तो हमारी आवाज को वो सुनते हैं। बोलिए भाई, सुनते हैं ना? ये हमारा अकीदा है। हमें जब रामनगर की सरजमीन से हम अल्लाह के वली सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज को पुकारे तो वो सुनते हुए नजर आते हैं। ये कौन है? ये अल्लाह के रसूल के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। ये अल्लाह के रसूल के गुलामों के गुलामों के गुलामों के गुलाम है। ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या ये हाल है खिदमतगारों का, सरकार का आलम क्या होगा? जब बगदाद के शहंशाह को रामनगर से हम पुकारे तो वो सुन ले, तो आप बताओ फिर सरकार का आलम क्या होगा? इसीलिए कोई भी महफिल हो, जब महफिल का इख्तिताम होता है, जब मजलिस का इख्तिताम होता है, बाकायदा इख्तिताम होने के बाद या जुमा के दिन या फजर के बाद जब हमें मौका मिलता है तो बंदे मोमिन अपनी गुलामी का सबूत पेश करते हुए सलाम पढ़ता है। लोगों को तकलीफ होती है लेकिन मोमिन शान के साथ कहता है, अरे सालिम सुन, हम यहां से पुकारे वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों लाखों सलाम। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। पता क्या चला? सरकार सुनते हैं। जब औलिया अल्लाह सुनते हैं तो सरकार क्यों नहीं सुनेंगे? अब आपका बेटा कमाने के लिए चला गया, कहां बाहर चला गया, सऊदी गया, दुबई गया, कुवैत गया, कतर गया या मुंबई या दिल्ली चला गया। हो सकता है कोई बहरूपिया आ जाए। मेरे इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, सोना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वाले जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। न जाने कैसे कैसे चोर हैं जो बाकायदा हैं तो इंसान ही, लेकिन बाकायदा जानवर की तरह सलूक करते हुए नजर आते हैं, शैतान की तरह काम करते हुए नजर आते हैं। ये सब शैतान ही की औलाद है जो बाकायदा प्यारे आका की मोहब्बत से बाकायदा बंदों को दूर करते हुए नजर आते हैं। अगर ऐसे बहरूपिये मिल जाएं, आपको बेटों को बहकाने की कोशिश करेंगे, याद रखना ए रामनगर की सरजमीन पर आने वालों, अगर तुमने एक एक रुपए मदरसे के लिए दिया है, अल्लाह के रसूल के घर के लिए दिया है, और इस मदरसे में पढ़ने के बाद या अभी जो बेटा तालीम हासिल करेगा इन उलमाए किराम के पास इनके कदमों में बैठ करके काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा के दरमियान जिंदगी गुजारेगा, याद रखना वो चाहे सऊदी चला जाए, दुबई चला जाए, कुवैत या कतर चला जाए,
वापस आएगा। लोग एतराज करेंगे, लोग कहेंगे यार ये बताओ तो सही तुमने ये चीज सीखी कहां से? आखिर तुम्हारा ईमान डगमगाता क्यों नहीं है? आखिर तुम अहले सुन्नत वल जमात को छोड़ते क्यों नहीं हो? आखिर तुम सुन्नी से तौबा क्यों नहीं कर लेते हो? आखिर तुम दूर क्यों नहीं हो जाते हो? आखिर बदमज़हबों तुम शामिल क्यों नहीं हो जाते हो? आखिर तुम देवबंदियों के शादी क्यों नहीं करते? आखिर वहाबियों से रिश्ता क्यों नहीं करते? उनके यहाँ चाय क्यों नहीं पीते? सुनो सुनो, अगर तुम्हारे बेटे ने इस मदरसे में बैठ कर कुरान और हदीस की तालीम हासिल की है, अगर उसने मसलक आला हज़रत की रोशनी में इल्म दीन हासिल किया है, वो चाहे सऊदी या दुबई या कुवैत या कतर चला जाए, वो वापस आएगा। लोग एतराज करेंगे, लोग बहकाने की कोशिश करेंगे, लोग समझाने की कोशिश करेंगे। तुम्हारा बेटा शान के साथ कहेगा हाँ हाँ बात सही है, मैं रिश्तेदारी करने के लिए तैयार हूं, मैं ताल्लुकात कायम करने के लिए तैयार हूं, मैं चाय पीने के लिए तैयार हूं, मैं जनाजे में जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, मेरी एक शर्त मान लो, मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। सामने वाला जालिम कहेगा हाँ हाँ बताओ तो सही, तुम्हारी एक शर्त है, हम तो आसानी के साथ मान लेंगे, उसके बाद तुम्हें हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। लेकिन याद रखना, इस मदरसे में तालीम हासिल करने वाला उलमाए अहले सुन्नत के दरमियान बैठ करके अल्लाह उसके रसूल के फरमान को सुनने वाला शान के साथ कहेगा मेरी एक शर्त तू कबूल कर ले, मैं तेरी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हूं। वो कहेगा अरे बताओ तो सही तुम्हारी कौन सी शर्त है? बकौल डॉक्टर इकबाल के तुम्हारा नौजवान बेटा शान के साथ कहेगा जालिम सुन, की मोहम्मद से वफा, की मोहम्मद से वफा, तूने जो हम तेरे हैं ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं, लौहो कलम तेरे हैं क्या? सुभान अल्लाह, सुभान। सारी चीजें तैयार, सारे मामलात है, बस एक मामला है अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को सीने में सजाना है, इसलिए कि यही जाने ईमान है। अगर मोहब्बत रसूल नहीं तो कुछ भी नहीं। आज पूरी कायनात, पूरी ईसाइयत, पूरी यहूदियत एक ही कोशिश कर रही है किसी तरीके से हमारे हाथों से प्यारे आका का दामन छूट जाए, सबकी एक ही कोशिश है। और याद रखना, जिस कौम के हाथों से प्यारे आका का दामन छूट गया ना, कसम खुदा की याद रखना, वो कौम ना दुनिया में कामयाब हो सकती है ना आखिरत में कामयाब। बेशक बेशक। दुनिया तो हमारी तबाह हो रही, क्यों? इसलिए कि हमने तरीका छोड़ा है। और बाकायदा तरीके के बारे में शायर ने कहा तरीके मुस्तफा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार अपनी। हमने सिर्फ तरीका छोड़ा है, आज हम पस्ती का शिकार हैं, आज ना जाने कैसे कैसे जुल्म हमारे ऊपर हो रहे हैं। और याद रखना, मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाना, चाहे 2 साल ही पढ़ाएं, 3 साल ही पढ़ाएं, लेकिन पढ़ाना बहुत जरूरी बेशक हक है कि नहीं? जरूरी कुरान पढ़ाना जरूरी है कि नहीं? बता, जरूरियात दीन सिखाना जरूरी है कि नहीं भाई? बेशक जरूरी है। दीन की बातें सिखाना जरूरी है कि नहीं? आप अपने बच्चे को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, लॉयर बनाए, प्रोफेसर बनाए, बिजनेसमैन बनाए, वो बड़ी बड़ी फैक्ट्री चलाए, शोरूम खोले, इसमें कोई बुराई नहीं। इस्लाम मना नहीं करता। इस्लाम तो कहता है खूब कमाओ, और खूब कमाओ, कमाने के बाद दीन की खिदमत करो। अगर आप कमाते नहीं तो ये पैसा यहां पर इकट्ठा होता? आप बताइए। अगर आपके पास होता ही नहीं तो देते कैसे भाई? तो होने के लिए कमाना जरूरी है, लेकिन हाँ कमाइए तो रिस्के हलाल कमाइए, हलाल तरीके से। ये नहीं कि चौराहे पर बैठ करके सट्टा लगाइए, जुआ खेलिए और सोचिए कि 2 का 4 बना दिया जाए। नहीं, ये नाजायज़ो हराम। और याद रखिएगा, एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में चला गया तो उस पर अल्लाह की लानत है, उस पर फरिश्तों की लानत है, कायनात के तमाम इंसान की लानत है। क़ाल नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इज़ा वक़अत लुक़मतुम मिनल हराम फी बतनि आदम लानहुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमईन। एक लुकमा हराम का बंदे के पेट में चला गया तो उस पर अल्लाह की लानत होती है, उस पर फरिश्तों की लानत होती है, उस पर कायनात में तमाम इंसानों की लानत होती है। और अभी एक लुकमा हमने खाया, मान लीजिए हमने अभी खाया है और खाने के बाद इंतकाल हो जाए, हो सकता है ना? इंतकाल तो हो सकता है। अभी हमने खाया, मैं बयान कर रहा हूं, बयान करते करते इंतकाल हो सकता है। आप यहां पर बैठे हैं, बैठे बैठे इंतकाल हो सकता है। यहां पर आप जाने लगे, रास्ते में इंतकाल हो सकता है। अल्लाह ना करे किसी का हो, वरना कहेंगे यार बाद में आप इनका पकड़िए, वहां जाकिर साहब आप अजीब आदमी है, वहां शहनवाज साहब आपने कैसे आलिम को बुलाया था जो हमारे मरने की बात कर रहे थे। आज के दौर में हर आदमी को मरने से बहुत डर लगता है, मरने का नाम ले, अरे हजरत अभी हमारी उम्र ही क्या है। लेकिन आप बताओ, मौत जब आती है तो वो नहीं देखती कि आपकी उम्र क्या है। लड़का पेट के अंदर होता है, मालूम पड़ा पेट से पैदा हुआ, पैदा होने से पहले ही पेट में मर गया।
कभी देखा होगा ना कि लड़का मरा हुआ पैदा हुआ, जी। कभी कभी पैदा होता है, डॉक्टर के पास गए, आप 1 दिन में इंतकाल हो गए, 1 घंटे में इंतकाल हो गया, 3 दिन में इंतकाल हो गया। आपने पाला पोसा बड़ा किया, 10 साल का हुआ, 10 साल के बाद इंतकाल हो गया, 20 साल के बाद इंतकाल हो गया। जवानी में शादी थी, शादी से पहले इंतकाल हो गया, बारात जा रही थी, बारात पहुंचने से पहले दूल्हे का इंतकाल हो गया। अरे भाई होता है कि नहीं होता? क्यों? ये हमारा और आपका फैसला नहीं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। फ़इज़ा जा अजलुहुम ला यस्तअख़िरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता है तो उसमें 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं, 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। अगर लिखा हुआ है कि छत से गिर करके किसी को मरना है तो छत से गिर करके वो मरेगा, एक्सीडेंट में मरना है तो वो मरेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। हाँ, ये अलग बात है कि अल्लाह के वलियों की दुआएं होती हैं जो बलाओं को टाल देती है, माँ बाप की दुआएं होती हैं जो बलाओं को टाल देती हैं, हादसों को टाल देती है, ये अपनी जगह पर है। लेकिन मरना बरहक है, और जब मरना जब लिखा हुआ है तो उसमें 1 सेकंड भी तब्दीली नहीं होती। बलाएं टलती है, मुसीबतें टलते हैं, लेकिन जब मौत का वक्त आता है तो बंदे को जाना है दुनिया से। ये एक ऐसा अटल फैसला है, दुनिया के बड़े से बड़े मिलियनर, बड़े बड़े लखपति, करोड़पति, अरबपति, वो भी अपनी मौत को रोक नहीं सके। हद तो यह है कि दूसरों को मौत का इलाज करने वाला डॉक्टर भी आज तक अपनी मौत को रोक नहीं सका। लेकिन हज़रात गिरामी, जरूरत इस बात की है कि जब मौत का कोई भरोसा नहीं है तो जिम्मेदारी इस बात की आप कैसे ले सकते हैं कि अभी और जिएंगे, जब और जिएंगे तो और नेक काम करेंगे, अभी तो हमारे पास फुल टाइम है। नहीं नहीं, जो वक्त आपके पास है इस वक्त को गनीमत जाने, आप खुद इल्म दीन हासिल करें, अपने बच्चों को इल्म दीन से करीब करें, अल्लाह के घर को, मस्जिद को बाकायदा अपने सजदों से आबाद करें। एक रिवायत में आपको सुनाता हूँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, बाकायदा आप सहाबा को दर्स दे रहे हैं, सहाबी रसूल तशरीफ फरमा है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ हदीस पाक को समाअत करें, ये कोई दुनियावी कहानी नहीं है। मैं आपको कुरान पाक के साथ साथ हदीस पाक के मफहूम को बयान करना चाहता हूँ। कुरान पाक के बारे में आपने सुन लिया कि मौत का वक्त मुतय्यन है, और जब वो आता है तो उसमें कोई तब्दीली नहीं होती, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। हज़रात गिरामी, हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि बाकायदा मेरे सामने सहाबा इकराम मौजूद थे, सहाबा इकराम की मौजूदगी में आप बाकायदा एक सहाबी के करीब बैठे हुए हैं, आप दर्स दे रहे हैं, आप बाकायदा कवानीन बयान कर रहे हैं, आप इस्लाम की खूबियां बयान कर रहे हैं, आप बाकायदा इस्लाम के अहकाम को बयान कर रहे हैं, आप इस्लाम के कवानीन को बयान कर रहे हैं। इसी दरमियान में जिब्रील अमीन के जरिए वही इलाही आई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाकायदा अल्लाह की तरफ से वही आती है। जानते हैं क्या वही आई? वही ये आई कि जो बंदा आपके सामने बैठा हुआ है, ऐ महबूब, थोड़ी देर के बाद इस शख्स का इंतकाल होने वाला है। अल्लाह, थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला। अब जैसे ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये वही आई, आपने उसे अपने करीब बुलाया, उस बंदे को अपने करीब बुलाया, साहबी को करीब बुलाया। बुलाने के बाद कहा, मेरे साहबी सुनो, अभी अल्लाह ने मेरे पास पैगाम भेजा है, असर के बाद का वक्त है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होना, असर के बाद का वक्त है, और मगरिब से पहले मान लीजिए इंतकाल होने वाला है। कितना वक्त होता है भाई आज के दौर में? 1 घंटा, सवा घंटा। अल्लाह के रसूल फरमाते थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। कुर्बान जाइए, मौत, हम डर जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं, हमें लगता है यार मौत आएगी, हम मर जाएंगे, ऐसा होगा वैसा होगा। लेकिन जो अल्लाह वाला होता है, जो मोमिन होता है, वो मौत से नहीं डरता, वो मौत से नहीं डरता। क्यों? इसलिए कि आप बताओ, हम में से, आप में से कौन ऐसा नहीं, कौन ऐसा है, कौन ऐसा नहीं है जो मदीने को देखना नहीं चाहता? हर आदमी मदीना देखना चाहता है कि नहीं? अरे जरा बताओ भाई, बहुत देर हो गई ना, तो इसलिए तकरीर 11 बजे होनी थी, 1:15 बज रहे हैं, बस थोड़ी देर 10-15 मिनट और बर्दाश्त करें। आप सुन रहे हैं ना आप लोग? अरे बताओ भाई, सुन रहे हैं ना आप? सारे लोग मदीना देखना चाहते हैं। जरा मदीने की मोहब्बत में हाथ उठा के दी, या रसूल अल्लाह लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने आपकी जबान सलामत रखी है, तो जबान का सही इस्तेमाल करते हुए प्यारे आका की बारगाह में, लब्बैक का माना जानते हैं आप? लब्बैक का माना हम हाजिर हैं। लब्बैक का माना क्या है? हम हाजिर हैं। तो हम अपने आप को कह सकते हैं ना, और हम ये जानते हैं कि हम कहेंगे लब्बैक या रसूल अल्लाह, तो हमारी इस सदा को मदीने वाले सरकार सुनते हैं। बेशक सुनते हैं कि नहीं सुनते? अब जिसका अकीदा रामनगर की सरजमीन पर यह है कि हम यहां से लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाएंगे, मदीने वाले सरकार उसे सुनते हैं,
हाथों को फंसाओ में फलन करें और बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, हम सब मदीना देखना चाहते हैं। हमारी माए बहनें भी, उनके दिल में भी तमन्ना होती है ना। सब दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मदीने की शान बड़ी निराली है, बहुत बुलंद है मीनारे गुंबदे खजरा, जमीन पे होते हुए आसमान लगता है, फलक की गोद में रोशन ये 14वीं का चांद, मेरे नबी के कदम का निशान लगता है। हम सब देखना चाहते हैं मदीने को, हम सब गुंबदे खजरा का दीदार करना चाहते हैं, हम प्यारे आका के रोजे को देखना चाहते हैं, हम सब सुनहरी जाली को देखना चाहते हैं। जब कोई मदीना जाने लगता है ना, कसम खुदा की आप उसे रुखसत करें, आप उससे कहें, जब वो बताता है कि मैं मदीना शरीफ जा रहा हूं, मैं उमरा करने जा रहा हूं, मैं हज करने जा रहा हूं, वाकई कसम खुदा की याद रखना, शायद ही कोई ऐसा मोमिन हो जिसके दिल में तड़पना पैदा हो कि ऐ मौला काश वो दिन भी आए कि हम भी मदीने चले जाएं, काश वो दिन आए कि हम भी मक्का चले जाएं, काश वो दिन आए कि हम भी उमरा करने चले जाएं, काश वो दिन आए कि हम भी हज करने चले जाएं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अच्छा, अगर दिल में तड़प पैदा होती तो सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोले। तड़प पैदा होती है कि नहीं? तड़प पैदा होती है। क्यों? इसलिए कि मदीने की याद आती है, गुंबदे खजरा का तस्करा होता है। बल्कि हमारे सामने तो मदीने की नात कोई पढ़ता है तब भी दिल में कुछ न कुछ होने लगता है, मोहब्बत की वजह से याद आने लगती है। सरकार का मदीना कितना प्यारा है, सरकार के मदीने की गली कितनी प्यारी है। बरेली के इमाम तो कहते हैं, वो सुबह लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन नए बहार फिरते हैं, उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं, कोई क्यों पूछे तेरी बात रज़ा, तुझसे शैदा हजार फिरते हैं। ये शान है उस गली की, और हम तो ये तमन्ना करते हैं अब बंदा अगर मदीने चला जाए तो उसे क्या होगा? गुंबद नजर आएगा, मीनार नजर आएगा, जाली नजर आएगी, रोजा नजर आएगा, मस्जिद नबी का सहन नजर आएगा। लेकिन याद रखना, जो सुन्नी होता है, मोमिने कामिल होता है, उसे मदीना जाने में इतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी उसे मर जाने में होती। बेशक, इसलिए हम मौत से नहीं डरते। आज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आप देखें ना, बंगाल की सरजमीन से ऐलान हुआ कि बाबरी मस्जिद हम बनाएंगे, तो उनको डराया जाने लगा। अरे यार, कोई बंदा है तो मुजाहिद ना जी, और वो भी निकला कहां से? बंगाल की सरजमीन से। बेशक, अरे यार, बंगाल के हो तो सुभान अल्लाह तो बोल। सुभान अल्लाह। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, लेकिन कम से कम उसने अल्लाह के घर के बनाने का इरादा किया, और उसने कहा चाहे मेरी जान चली जाए लेकिन मैं अपने फैसले पर कायम रहूंगा। अल्लाह उस मर्दे मुजाहिद की मदद फरमाए, और अल्लाह करे कि अल्लाह का घर इस सरजमीन पर तैयार हो। हम डरने वाले नहीं हैं, हमें मौत से कोई ना डराए, इसलिए कि तारीख शाहिद है। कसम खुदा की, अल्लामा किफायत अली काफी, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबाद की सरजमीन पर थे, उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाने लगा। क्यों? इसलिए कि उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था। कहां के पढ़ने वाले थे वो? कोई स्कूल कॉलेज के पढ़ने वाले नहीं थे, इसी मदरसे की पैदावार थे, यही इल्म दीन हासिल करने वाले थे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ में जिहाद को बुलंद किया और शान के साथ कहा था, अंग्रेजों को हिंदुस्तान की सरजमीन से भगा करके हम बाकायदा सांस लेंगे। बाकायदा जब जिहाद का फतवा दिया, अंग्रेज सालिम उन्होंने पकड़ने के बाद मुरादाबाद की सरजमीन पर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया। अंग्रेज सालिम आकर के जज की सूरत में बैठा, बैठने के बाद उसने फैसला दिया कि इसको सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी को बाकायदा फांसी की सजा सुनाई जाती है, इसलिए कि इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया है, बाकायदा फांसी की सजा सुनाई जाती है। कुर्बान जाइए, कुछ दिनों के बाद रमजानुल मुबारक का मुबारक महीना है, 27वीं रमजान है, असर बाद का वक्त है, मुरादाबाद का चौराहा है, अल्लामा सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है, मदरसे से निकलने वाले एक आलिम दीन है, मदरसे से निकलने वाले एक आशिक रसूल है, साथ ही साथ आले रसूल है। मुरादाबाद का चौराहा है, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है। अंग्रेज सालिमों ने कहा था, यार किफायत अली काफी मुरादाबादी, याद रखना अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, अगर तुम चाहो जिहाद का फतवा वापस ले लो, तुम्हें बाकायदा अमान दे दी जाएगी। फांसी के फंदे का जो तुम्हारा बाकायदा फैसला नामा आया है, फांसी पे चढ़ाने का जो फैसला आया है, जो जजमेंट आया है, उसे बाकायदा हटा दिया जाएगा।
तुम्हें बाकायदा घर आसानी के साथ रुखसत कर दिया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ उस आशिक रसूल पर, उस आले रसूल पर, उस आलिम दीन पर। वो हमारी तरह नारा लगाने वाले मुसलमान नहीं थे, वो सच्चे आशिक रसूल थे। वो प्यारे आका के नाम पर अपनी जान कुर्बान करने वाले सच्चे आशिक रसूल, आले रसूल किफायत अली काफी मुरादाबादी थे। बाकायदा फांसी के फंदे पर उन्हें खड़ा किया गया। मुरादाबाद के चौराहे पर रोजे की हालत है। कुर्बान जाओ, फांसी के फंदे पर जब खड़ा किया ना तो एक तरीका होता है, लोगों से पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जरा बताओ तो सही, ताकि तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दी जाए। आज भी किसी को फांसी पर चढ़ाया जाता है तो उससे पूछा जाता है तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश क्या है। किफायत अली काफी मुरादाबादी से पूछा गया, अरे बताइए तो सही आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है, जरा अपना जायजा ले। ए रामनगर की सरजमीन पर रहने और बसने वाले सुन्नी मुसलमानों, अगर हमने इल्म दीन से दूरी इख्तियार की, अगर हमने मस्जिद और मदरसे से दूरी इख्तियार की, अगर हमने उलमा से दूरी इख्तियार की, तो हमें इस बात का इल्म नहीं होगा कि कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है, क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा अमल बेहतर है, कौन सा अमल बदतर है, जायज क्या है, नाजायज क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है, हमें इसका पता नहीं होगा। लेकिन कुर्बान जाइए, अगर आप अल्लाह के रसूल के घर में आएंगे, अगर आप इन उलमा से करीब होंगे, अगर आप इन मस्जिद के अइम्मा से करीब होंगे, अगर आप मस्जिद और मदरसे और मकतब से करीब होंगे, तो आपका फायदा क्या होगा? फायदा वही होगा कि सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी है, फांसी का फंदा निगाहों के सामने है, अंग्रेज सालिम निगाहों के सामने है, मौत निगाहों के सामने है, अंग्रेज डरा रहे हैं। ए किफायत अली काफी मुरादाबादी, अगर तूने अपने जज्मेंट को वापस ले लिया, अगर अपने फतवे जिहाद को वापस ले लिया, तो मौत की घाट तुझे नहीं उतारा जाएगा, बल्कि अमनो अमान देकर के तुझे घर रुखसत कर दिया जाएगा, बल्कि इनाम इकराम से माला माल कर दिया जाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ उस कलंदर पर, कुर्बान जाओ उस मर्द मुजाहिद पर, कुर्बान जाओ साले रसूल पर, कुर्बान जाओ उस मदरसे से निकलने वाले आलिम दीन पर, कुर्बान जाओ उस आशिक रसूल पर। मौत निगाहों के सामने है, अंग्रेज सालिमों की आंखों में आंखें डाल करके उस मर्द मुजाहिद ने कहा था, मुझे मौत से डर नहीं लगता, बल्कि सुनो सुनो, तुम पूछना चाहते हो मेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है? सुनो, मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूं। सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। मैं प्यारे आका की शान में नात पढ़ना चाहता हूं। अगर हमसे कोई पूछे मरने का वक्त करीब हो, कोई करीब आ जाए तो क्या पूछेगा? बेटा होगा तो बाप के करीब जाएगा, कहे अब्बा जल्दी से बताओ तिजोरी की चाबी कहां, तुम्हारे अकाउंट का पासवर्ड कहां है, जमीन के कागजात लेकर जाएगा, अब्बा ऐसा करो, इस पर सिग्नेचर कर दो, मुहर लगा दो। इसलिए हालात कुछ ऐसे ही है, हालात बड़े खराब है। मैंने एक वीडियो देखी, एक बाप था बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक बाप था बाकायदा एम्बुलेंस में हॉस्पिटल लेके गया, एक बाप था, उसका बेटा भी था, बाप को लेकर के गया हॉस्पिटल में। बेटा जब हॉस्पिटल लेके गया ना, तो वहां पर जाने के बाद बाप के बारे में हॉस्पिटल में डॉक्टर ने चेक किया, उसके बाद कहा ये तो डेथ हो गया है, मर गया है, इसकी डेथ हो चुकी है, कहा लेके जाओ इसे। कहा ठीक है, एम्बुलेंस में लादा लेकर के आ रहा था। घर आने से पहले रास्ते में एम्बुलेंस रुकी, एम्बुलेंस रुकी, रुकने के बाद बाकायदा वहां पर वकील सेठ था, वकील कागजात लेकर के करीब आया, बाप मरा हुआ है, वकील बाकायदा सामने मौजूद था। बेटे ने बाकायदा बाप के अंगूठे को पकड़ा और वकील साहब से पूछा कहां लगाना है, जहां जहां पर उसने कहा वहां पर अंगूठा लगा दिया। वकील ने कहा बेटा बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, सारी जायदाद तुम्हारे कंट्रोल में आ चुकी है, बाप को लेके जाओ। ऐसे ऐसे नालायक बेटे, बाप का जनाजा सामने रखा होता है, बेटे जायदाद के लिए लड़ते और झगड़ते नजर आते। बाप का जनाजा निगाहों के सामने, प्रॉपर्टी का झगड़ा बेटे करते हैं, जमीन जायदाद का झगड़ा बेटे करते हैं, बैंक बैलेंस का झगड़ा बेटे करते हैं। क्यों? इसलिए कि बेटे को तुमने पढ़ाया, बिजनेसमैन बनाया, डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, सारी चीजें पढ़ाई, लेकिन तुमने अपने बच्चे को दीन नहीं सिखाया, इस्लाम नहीं सिखाया। इन उलमा के पास बैठ करके काल अल्लाह ताला व काल रसूल की सदा में जिंदगी नहीं गुजारी। कसम खुदा की, अगर तुम्हारा बेटा दीन से करीब होता, इन उलमा से करीब होता, मस्जिद और मदरसे से करीब होता, याद रखना वो बाप के लिए इसाले सवाब का काम करता, उनके लिए फातिहा पढ़ता, उनके लिए सूरे पढ़ता, इसाले सवाब की महफिल करता, जनाजे की तैयारी करता, वो प्रॉपर्टी पर कब्जे करने की नाजायज तैयारी नहीं करता। बेशक हक है। दीन से दूरी, इस्लाम से दूरी, इस्लाम के कवानीन से दूरी। और याद रखना बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये सवाल किया जाएगा हर उस बाप से जो कहता है मैं बाप हूं, मेरे 3 बेटे हैं, 4 बेटे हैं,
उनको दीन सिखाने के लिए तैयार नहीं, मदरसे में भेजने के लिए तैयार नहीं। शान के साथ कहता है ये बेटा मेरा है, 3 बेटे मेरे हैं, जवान है, मुंबई सऊदी दुबई कमाते हैं, 1 लाख रुपए की इनकम है। बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे बेटे 3 हैं, 1 लाख रुपए कमाते हैं महीने में, ये तुम्हारी दुआ है, तुम्हारी बीवी की दुआ है, यानी माँ बाप की दुआ है, अच्छी बात है। लेकिन मुझे बताओ, तुम चौराहे चट्टी पर बैठ करके चाय की दुकान पर कॉलर को टाइट करके शान के साथ कहते हो मेरे 3 बेटे हैं, 1 लाख रुपए की इनकम है महीने में। अरे यार, खुशी तो उस वक्त होती जब तुम कॉलर को टाइट करके कहते मेरे 3 बेटे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तीनों बेटे नमाजी हैं, सुन्नते रसूल को चेहरे पर सजाने वाले। सुभान अल्लाह है, क्या बात है। ये तरीका तुम्हारा होता, अगर ये तरीका होता तो शान के साथ कहते, अच्छा लगता कि यार बेटे ऐसे हैं। लेकिन तुमने सारे काम किए, अपने बच्चों को 3 से करीब नहीं किया। सुनो सुनो, सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी मुरादाबाद के चौराहे पर है। सालिमों ने कहा जरा बताओ तो सही, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश है क्या? किफायत अली काफी मुरादाबादी ने कहा था मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मैं प्यारे आका की शान में नाते पाक पढ़ना चाहता हूँ। कहा पढ़ लो। क्या तुम्हें लगता है मैं मर जाऊंगा, मैं फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाऊंगा, मैं दुनिया से चला जाऊंगा, तुम लोग हमेशा यहाँ पर रहोगे, हिंदुस्तान पर इसी तरीके से तुम्हारा कब्जा रहेगा? ये तुम्हारी भूल है। अरे सालिमों, तुम्हें पता क्या है, उस वक्त सैयद किफायत अली काफी मुरादाबादी ने अंग्रेज सालिमों की आंखों में आंखें डाल करके मौत की निगाहों के सामने शान के साथ कहा था, अरे सालिमों सुनो, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अतलसो कम ख्वाब की पोशाक पर नासा न हो, इस तने बेचान पर खाकी कफन रह जाएगा। सब फना हो जाएंगे, खाकी सब फना हो जाएंगे, सब फना हो जाएंगे, काफी व लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा, नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। और तो और सारे लोग दुनिया से चले जाएंगे, कोई बचेगा नहीं। तुम्हें लगता है तुम यहाँ पर हुकूमत करोगे, तुम यहाँ पर रहोगे? नहीं नहीं, ये तुम्हारी भूल है। एक दिन यहाँ से जाना सबको है, सारे लोग चले जाएंगे, कोई रहेगा नहीं, सब फना हो जाएंगे, काफी व लेकिन हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। जब किफायत अली काफी मुरादाबादी ने ये जुमले कहे थे, जानते हैं अंग्रेजों ने क्या किया था? अंग्रेजों ने कहा इन्हें थोड़ा सा और तकलीफ दी जाए। बाकायदा उन लोगों ने स्त्री को गर्म किया। प्रेस समझते हैं ना, पहले ये बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक प्रेस नहीं थी, उसमें कोयले डाल करके उसको गर्म किया जाता था। बाकायदा उस प्रेस को उनकी बाकायदा खाल पर चलाया गया, उनके जिस्म मुबारक पर चलाया गया। लेकिन कुर्बान जाओ उस आशिक रसूल पर, उस सच्चे आले रसूल पर, उस मर्द कलंदर पर, उस मर्द मुजाहिद पर कि उसके बाकायदा जबान में लफ्जिश नहीं आई, उसके पाए सिबात में लफ्जिश नहीं आई, उसने अपने ईमान का समझौता नहीं किया, उसने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, उसने अपने ईमान के बारे में कोई भी बाकायदा डिसीजन नहीं लिया, बल्कि शान से कहा सुनो सुनो, गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। तुम पूछना चाहते हो, तुम जानना चाहते हो जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी कैसे गुजरनी चाहिए, इसका तरीका हमें पता नहीं है। आज बड़ी आसानी के साथ हम कहते हैं यार कौन कुरान पढ़े, कौन मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाए, वो तो मौलवी बनेगा। नहीं नहीं, सबको मौलवी बनाना जरूरी नहीं है, सबको आलिम बनाना जरूरी नहीं है, सबको हाफिज बनाना जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ हाँ अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना जरूरी है, जरूरियात दीन सिखाना जरूरी है। अगर हमारी माओ बहनों ने इरादा कर लिया कि हम इस मदरसे में या अहले सुन्नत वल जमात के किसी मदरसे में अपने बच्चों को दीन की तालीम के लिए भेजेंगे, तो सुनो उनका ईमान सलामत होगा, उनकी दुनिया सलामत होगी, उनकी आखिरत भी सलामत होगी। वरना आज की ताजा रिपोर्ट आप जान लीजिए, इसी बाकायदा जिहाद का फतवा देने वाली सबसे पहली जो जात है 1857 में, उस जात को अल्लामा फजल हक खैराबादी कहा जाता है, जो मदरसे की पैदावार थी, मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठ करके जिसने शबो रोज तालीम हासिल की थी, अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले जिहाद का फतवा दिया। आज हुकूमत चाहती है मदरसों को बंद कर दिया जाए, इसलिए कि उन्हें पता है इस मदरसे में पढ़ने वाले ऐसे ऐसे कलंदर, ऐसे ऐसे मुजाहिद होते हैं कि इन लोगों ने अंग्रेजों को बाकायदा हिंदुस्तान की सरजमीन से भागने पर मजबूर कर दिया। जो कसम खुदा की एक दिन आएगा, अगर ये बाकायदा
बाकायदा सर पर कफन बांध करके निकल गए, तो किसी की हुकूमत इनका मुकाबला नहीं कर पाएगी, किसी की हुकूमत इनका सामना नहीं कर पाएगी। इसलिए मदरसों से डरते हैं, ये कहते हैं मदरसों पर पाबंदी लगा दी जाए, मदरसों को बंद कर दिया जाए, लेकिन उनका ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए कि बाकायदा इसकी हिफाजत रब्बे कायनात खुद करने वाला है, अल्लाह के रसूल इसकी निगहबानी करने वाले हैं। सुनो सुनो, अगर जज्बा बेदार होगा, अगर जज्बा ईमानी होगा, तो सुनो सुनो, कसम खुदा की मर्द मुजाहिद आज भी आगे बढ़ करके शान के साथ कहेगा, सुनो सुनो, मैं मुस्तफा की जामे मोहब्बत का मस्त हूँ, ये वो नशा नहीं जिसे तुर्शी उतार दे। अल्लामा फजल खैराबादी कितनी बड़ी साथ है, इतने बड़े आलिम थे, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का सबसे पहले फतवा देने वाले, आशिक रसूल है, आलिम दीन है, बाकायदा मर्द मुजाहिद है। लेकिन सुनो, उनके बेटे हैं बाकायदा मुस्तर खैराबादी जिनका नाम है, वो भी बाकायदा आलिम दीन थे, बहुत बड़े शायर थे, वो भी बाकायदा आशिक रसूल थे। लेकिन उनके एक बेटे हुए जिनको जानिसार खैराबादी कहा जाता है, वो भी शायर थे, लेकिन उसके बाद बाकायदा सोशलिस्ट में मस्त हो गए, वो दुनियावी चक्कर में पड़ गए, वो बाकायदा दूसरे के मजहब के बारे में बहुत ज्यादा जानने लगे और फिर उससे मुतासिर होते चले गए, इसलिए कि उनके पास दीन की तालीम नहीं थी, उनके पास उलमा की सोबत नहीं थी, उनके पास मदरसे की तालीम नहीं थी। इसलिए अल्लामा फजल हक खैराबादी जो इतने बड़े मर्द मुजाहिद थे, इतने बड़े आलिम दीन थे, उनका पोता बाकायदा रास्ते से हटने लगा। और तो और आज के दौर में आपने एक नाम सुना होगा, एक बाकायदा फिल्म का राइटर है जिसे दुनिया जावेद अख्तर कहती है, बाकायदा फिल्म का राइटर है, मुल्हिद इंसान है, ये कोई और नहीं उन्हीं जानिसार खैराबादी का बेटा है, यानी अल्लामा फजल हक खैराबादी का परपोता है जावेद अख्तर, जो बाकायदा आज ये कहने लगा है कि मैं मुसलमान अपने आप को कहता हूं, लेकिन अल्लाह के वजूद का इनकार करता हूं। मैं कहता हूं अल्लाह तो है ही नहीं, इस बात का इनकार करने वाला जावेद अख्तर बाकायदा फिल्म राइटर है। आपने न्यूज के जरिए देखा होगा, बाकायदा वो मुनाजरा करने के लिए तैयार है, वो कहता है मैं बहस करने के लिए तैयार हूं, कोई अल्लाह के वजूद को साबित करे, मैं इनकार करता हूं अल्लाह मौजूद नहीं है, अल्लाह की कोई साथ नहीं है। ये कौन है? ये बाकायदा जानिसार खैराबादी का बेटा है। और कौन है? मुस्तर खैराबादी का पोता है, अल्लामा फजल खैराबादी का परपोता है। यार याद रखें, जब दीन से बंदा दूर होता है, जब इस्लामी तालीम से बंदा दूर होता है, इस्लामी कवानीन से बंदा दूर होता है, तो दुनिया में इतना मस्त होता है कि शैतान उसके ऊपर हावी होता है और उसके ईमान का जनाजा निकलता हुआ नजर आता है। अगर आपने अपने बच्चों को दीन से करीब ना किया, अगर आपने अपने बच्चों को इस्लाम से करीब ना किया, अगर आपने अपने बच्चों को शरीयत मोहम्मदिया से करीब ना किया, अगर आपने अपने बच्चों को उलमा से करीब ना किया, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई आए और आपके बेटों को बहकाता हुआ नजर आए। इसलिए आप अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इल्म दीन से अपने बच्चों को करीब करें। और सुने सुने फायदा क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह है, सहाबा इकराम मौजूद है, प्यारे आका के पास वही आती है, ऐ सहाबी थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला है। अब जरा सोचे तो सही, सहाबी है, करीब आए, करीब बुलाने के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी रूह कब्ज कर ली जाएगी, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी जान निकल जाएगी। लेकिन कुर्बान जाओ वो सहाबी है, बस आखिरी जुमले आपके सीने तक पहुंच रहे हैं, हो सके तो आप इसे लेकर के जाना, तवज्जो के साथ इसे समाप्त कर ले। कहते हैं कि बाकायदा अल्लाह के रसूल की बारगाह है, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबी थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल होने वाला है, थोड़ी देर के बाद तुम्हारी जान निकलने वाली है। सहाबी है, सहाबी, कोई शिकवा नहीं है, जबान पर बाकायदा कोई शिकायत नहीं है, पेशानी पर कोई पसीना नहीं है, मौत की बात सुन ली है। और वो भी किसने कहा है? अल्लाह के रसूल ने कहा है। हम आप कहें तो बात बदल सकती है, लेकिन वो तो अल्लाह के रसूल की जबान से निकला हुआ जुमला है। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ आखिरी जुमले आपके सीने तक पहुंच रहे हैं, हदीस पाक के मफहूम की सूरत में उसे आप महसूस करें और अपने सीने में बाकायदा इसे महफूज करके यहां से जाएं। रामनगर के इस जलसे से अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है, इरशाद फरमाते हैं, मेरे सहाबी थोड़ी देर के बाद तुम्हारा इंतकाल हो जाएगा। सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह मेरा इंतकाल हो जाएगा। ठीक है, इंतकाल हो जाएगा, एक काम करें, आप मुझे बता दें कि कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल। सुभान अल्लाह। बस आखिरी कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। सहाबी है, जानते हैं कि नमाज पढ़ना इबादत है, भाई नमाज पढ़ना इबादत है, सवाब का काम है। सहाबी है, जानते हैं कि माँ बाप की खिदमत करना इबादत है, सवाब का काम है। सहाबी है, मालूम है कि भूखे को खाना खिलाना सवाब का काम है, प्यासे को पानी पिलाना सवाब का काम है, बेवा की मदद करना सवाब का काम है, यतीम के सर पर हाथ रखना सवाब का काम है, बाकायदा इबादत करना सवाब का काम है, दूसरों की मदद करना ये सवाब का काम है। उन्हें पता है
लेकिन अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह आप बता दे कौन सा काम मैं करूं जो काम करते करते मेरा इंतकाल हो जाए। कुर्बान जाइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जानते क्या फरमाया? इश्तगिल बित्ताल्लुम, जाओ जाकर के इल्म दीन हासिल करो, सुभान अल्लाह, जा करके कुरान और हदीस की तालीम हासिल करो, इल्म दीन हासिल करो। इल्म दीन हासिल करते करते तुम्हारा इंतकाल हो जाए। आखिर क्यों? क्लियर है कि थोड़ी देर के बाद इंतकाल होने वाला है, आधा घंटा टाइम बचा है, 40 मिनट टाइम बचा है, 45 मिनट टाइम बचा है, लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि नमाज नहीं, ये नहीं, जाओ जाकर के इल्म दीन हासिल करो। क्यों? इसलिए कि अगर जाकर के नमाज पढ़ेंगे इंतकाल होगा, आम हालत में इंतकाल होगा, हाँ सवाब मिलेगा, लेकिन इंतकाल होगा आम मुसलमान की हालत में, आम मुसलमान की हालत में। अगर जाकर के बेवा की मदद करेंगे सवाब मिलेगा, नामे अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी, लेकिन इंतकाल आम हालत में होगा। अगर यतीम के सर पर हाथ रखेंगे, हाँ बिल्कुल सवाब मिलेगा, सवाब का काम है, बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन याद रखना सवाब मिलेगा, नामे अमल में नेकियां लिखी जाएगी, लेकिन आम हालत में इंतकाल होगा। माँ बाप की खिदमत करेंगे सवाब मिलेगा, लेकिन आम हालत में इंतकाल होगा। लेकिन हाँ, जब बंदा इल्म दीन हासिल करता है और इल्म दीन हासिल करते करते अगर किसी का इंतकाल हो तो उसका इंतकाल आम हालत में नहीं, बल्कि अल्लाह उसे शहीद का मर्तबा अता फरमाता है। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, वलमाए अहले सुन्नत, मुफ्ती शाहनवाज अजहरी साहब किबला। इसलिए हज़रात गिरामी बस आखिरी जुमले आपके सीने तक पहुंच जाए तवज्जो के साथ। अगर आपने अपने बच्चों को मदरसे में पढ़ाया, मेरी माए बहनें आप भी सुनिएगा, बच्चे माँ बाप की खिदमत करें, उनका अदब करें, इल्म दीन से आप करीब हो जाएं, इसलिए कि माँ बाप राजी तो अल्लाह उसके रसूल भी, बुलंद आवाज से बोलो, ऊंचा बोलो थोड़ा सा, राजी। माँ बाप राजी तो अल्लाह उसके रसूल भी राजी, माँ बाप नाराज तो अल्लाह उसके रसूल भी नाराज। इसलिए पीर साहब का हाथ चूमना बाद में, पंजाब भाई, नजराना पेश करना बाद में, कपड़े देना बाद में, मिठाई खिलाना बाद में, पहले अगर चाहते हो कामयाबी तो अपनी माँ के कदमों को चूमो, अपने बाप के हाथ को चूमो, कहो अब्बा दुआ कर दे, माँ दुआ कर दे, कसम खुदा कि उनके हाथ अल्लाह की बारगाह में उठेंगे, कामयाबियां तुम्हारे कदमों को चूमती हुई खुद नजर आए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने माँ बाप की इज्जत करें, दुनिया में उनकी खिदमत करके जन्नत को हासिल कर ले। और सुने, अगर आपने अपने बच्चों को मौलाना साहब के पास भेजा, मौलाना जाकिर साहब, नाजिम साहब, शहनवाज साहब, इन तमाम उलमा के पास आपने अपने बच्चों को भेजा, मदरसे में भेजा, इल्म दीन सिखाया, जलसे सीरतुल नबी में आप आए, आपने चंदा दिया मदरसा बनाने के लिए और इस मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाया। हो सकता है कोई सवाल करे, यार जिंदगी का मकसद क्या है? आज लोग पूछते हैं तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, एम क्या है, यानी मुस्तकबिल का, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है तुम्हारी, है क्या? जिंदगी का मकसद है क्या? लोग सवाल करते हैं जिंदगी का मकसद क्या है, लेकिन आज हमारे बच्चों को जिंदगी का मकसद पता नहीं होता, जिंदगी का एम पता नहीं होता, जिंदगी किस लिए गुजारी जाती है, जिंदगी का मतमे नजर क्या है, जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी गुजारनी किस लिए चाहिए, जिंदगी होनी किसके लिए चाहिए, जिंदगी का मकसद क्या होता है, आज हमें ये पता नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर आपके बच्चों ने इन उलमा के कदमों में बैठ करके इल्म दीन हासिल किया है, उलमा की गुफ्तगू सुनी है, सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आने के बाद उलमा के बयानात को सुना है, इन अइम्मा के पास आए हैं, सुनो सुनो, वो कहीं भी चला जाए उससे लोग सवाल करेंगे तुम्हारी जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी का मतमे नजर क्या है, जिंदगी का एम क्या है। जबान उसकी होगी, आवाज बरेली की होगी, शान के साथ पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी की सरान में वो शान के साथ कहेगा, अरे सालिम तू पूछना चाहता है जिंदगी का मकसद क्या है, जिंदगी गुजारनी किस लिए चाहिए, जिंदगी होनी किसके लिए चाहिए, जिंदगी का एम क्या है, तुझे पता नहीं? अरे सालिम सुन, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ नबी के। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मुफ्ती शाहनवाज अजहरी साहब किबला। इसलिए हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ, वक्त काफी हो चुका, मैं 11:30 बजे बोलता तो 1.5 घंटे बोलता, लेकिन अब बहुत देर हो गई है, 2 बजने वाले हैं, करीब अभी सलातो सलाम होना है, दुआ भी होनी है, इसलिए मैं हज़रात गिरामी गुफ्तगू
को मुकम्मल करने के करीब हूं, लेकिन याद रखें अपने माँ बाप की खिदमत करें, इल्म दीन हासिल करें और अपने माँ बाप का अदब करें। जब लड़के बड़े हो जाते हैं ना तो वो अपनी औकात भूल जाते हैं। थोड़ा सा पैसा वैसा जब आ जाता है ना तो वो बूढ़े बाप से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। तो कहते हैं, अगर वो पूछता है बेटा तुम कौन सा काम करते हो ना, तो वो कहते हैं अब्बा तुम्हें क्या पता कि हम क्या करें, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। इस तरह की बात करते हैं ना, अब्बा समझ में नहीं आएगा। अम्मा भी पूछती है, कभी कभी माँ पूछती है ना कि क्या करते हो, कहते हैं अम्मा माई समझ में नहीं आएगा तुम्हारा, ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। इस तरह की बात नौजवान बच्चे आजकल अपने माँ बाप से बोलते हैं। आप बताओ भाई, बोलते हैं कि नहीं बोलते? जब पैसा वैसा आ जाता है ना तो बाकायदा शान से कहते हैं अब्बा ये बात नहीं समझ में आएगी। क्यों भाई, तुम पैसे के साथ साथ क्या तुम्हारी जबान भी बदल गई है? अरे भाई ठीक है, बंगला जानते हो, उर्दू जानते हो, हिंदी जानते हो, अंग्रेजी जानते हो, क्या मतलब चाइनीज बोलने लगे हो, जापानीज आ गई है, या सुरियानी इब्रानी बोलने लगे? बात नहीं समझ में आई। याद करो अपनी उस दौर को जिस वक्त तुम्हारी उम्र 2 साल की भी नहीं थी, जब तुम्हारी उम्र 1 साल की नहीं थी, 6 महीने की नहीं थी, तुम्हारी जबान में इतनी ताकत नहीं थी कि तुम कह सको मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे प्यास लगी है। कसम खुदा के कुर्बान जाओ मां जैसी हस्ती पर। वो मां तो वो मां है जो चेहरे को देख करके पहचान लेती थी कि मेरा बच्चा भूखा और प्यासा। जब जबान में ताकत नहीं, इतनी बोलने की सलाहियत भी नहीं कि मां मुझे भूख लगी है, मुझे भूख लगी है, मुझे दूध पीना है, पानी पीना है। माँ चेहरा देख करके, कभी बेटा दूसरे की गोद में होता है ना तो माँ कहती है कि बच्चे को लाओ मेरे पास, तो मेरा बच्चा भूखा है। बेशक कभी कभी तजर्बा होगा, कभी कभी हम अपने बच्चों को लेते हो ना, बच्चा रोने लगता है तो बाकायदा हमारी बीवी खुद कहती ला ये बच्चे को दीजिए इसलिए कि बच्चा मेरा भूखा है। मैं ताज्जुब करने लगता हूँ, यार बच्चा रो रहा है, बच्चे ने तो कहा नहीं मुझे भूख लगी है। हम तो कहते हैं लाओ जल्दी खाना खिलाओ, भूख लगी है। लेकिन कुर्बान जाओ माँ की जात पर कि जब बच्चे को बोलना भी ना आता हो, माँ बच्चे के चेहरे के जुग्राफिये को देख करके समझ जाए कि मेरा बेटा भूखा और प्यासा है, और हम बड़े हो जाएं तो कहें कि अम्मा ये बात तुम्हारे समझ में नहीं आएगी। सुनो सुनो, ये गुस्ताखी, ये गुस्ताखी है। अल्लाह फरमाता है वला तकुल्लुहुमा उफ, यानी अपने माँ बाप को उफ तक ना कहो, उफ तक ना कहो। कुरान में लिखा हुआ उफ भी ना कहो, तो क्या मतलब मारो पीटो? बाकायदा इमाम राजी ने 12 मानी गिनाए हैं। एक माना मैं पेश करके गुफ्तगू को खत्म करता हूं। इमाम राजी फरमाते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाए, माँ बाप बूढ़े हो जाए और नौबत ये आ जाए कि बिस्तर पर पाखाना पेशाब करने लगे, गंदगी बिस्तर पर करने लगे, बाप या माँ दोनों में से कोई एक बूढ़ा हो जाए और गंदगी बिस्तर पर करने लगे, पेशाब करने लगे, पाखाना करने लगे, गंदगी करने लगे, बेटों की जिम्मेदारी है कि उस गंदगी को साफ करने के लिए खुद जाएं। तवज्जो है? बेशक। मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूं, तफसीर बता रहा हूं, कुरान की तफसीर। बेटों की जिम्मेदारी, इमाम राजी फरमाते हैं कि बेटों की जिम्मेदारी है कि गंदगी को साफ करने के लिए खुद जाएं, और जब करीब जाएं तो उस गंदगी की बदबू की वजह से अपने नाक पर रूमाल भी ना रखें कि कहीं माँ बाप के दिल में ये ख्याल पैदा ना हो जाए कि आज मेरा बेटा मुझसे नफरत करने लगे। बेशक, अल्लाह अकबर, क्या बात है। अल्लाह, इससे भी मना किया गया कि आप नाक पर रूमाल भी ना रखें। क्यों? आप जरा याद करो, बचपन में हमने कितनी गंदगियां की है। कभी माँ के ऊपर तो कोई शुमारी नहीं, बाप के ऊपर भी कभी कर दिया, बिस्तर पर कितनी गंदगी फैलाई, कभी पाखाना किया, कभी पेशाब किया, लेकिन कभी माँ ने छिड़क करके बाहर फेंक दिया। आप बताओ ना, कभी फेंक दिया क्या? आज जब बच्चे बड़े हो गए तो कहते हैं कि अरे तुमने हमारे साथ किया क्या है। बाकायदा एक लड़का था, शान से कहने लगा अब्बा तुमने हमारे साथ जिंदगी में किया क्या है। आजकल लोग बोलते हैं, कहते हैं ये तो पूरी जिंदगी साइकिल पर हजरत, जब से हमने मुंबई में पैसा कमाया, जब से हमने ये काम किया, मकई बेचना हमने शुरू कर दिया, पटवा बेचना हमने शुरू कर दिया, लावा बेचना हमने शुरू कर दिया, ये काम हमने करना शुरू किया, ये घर हमने बनवाया, अब्बा तो कुछ नहीं किए जिंदगी में। आजकल नौजवान इस तरह की बातें करते हैं। थोड़ा सा पैसा उनके पास आया, अपनी औकात को भूल गए, बाप से आंखों में आके डाल करके कहते हैं अब्बा तुमने हमारे साथ किया क्या है। ये घर हमने बनाया है, जमीन हमने लिखवाई है, इतने कट्ठा जमीन हमने खरीदा है, इतने डिसमिल जमीन हमने खरीदी है। बाप ने कुछ नहीं किया है, एक टुटाई साइकिल पर जिंदगी गुजार दी। सुनो, मैं कहता हूं मार्केट तुम्हारी है, बैंक बैलेंस तुम्हारा है, गाड़ी तुम्हारी है, पैसा तुम्हारा है, तुम्हारे बाप ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया, तुम्हारी माँ ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। एक साहब कह रहे थे तो मैंने कहा हाँ सही बात कह रहे हो,
अब वो तो खुश हो गए, कहा यार मौलाना ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा हाँ, तुमने सारे काम किए, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। ये बिल्डिंग का हजरत हमने बनवाई अपने पैसे से, बहुत अच्छी बात। ये मार्केट का हजरत हमने अपने पैसे से, गाड़ी हमने पैसे से लिए, किस्त मैं जमा कर रहा हूं, हर महीने 10-12 हजार किस्त जमा करना पड़ता। अकाउंट में HDFC में अकाउंट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट मेरा है, पैसा मेरा है, ये सारे पैसे मेरे हैं, अकाउंट मेरा है, मार्केट मेरी है, गाड़ी मेरी है, घर मैंने बनवाया, अब्बा ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा हाँ सही बात है, ये बिल्डिंग तुम्हारी है, ये गाड़ी तुम्हारी है, ये बैंक बैलेंस तुम्हारा है, ये पैसा तुम्हारा है, ये घर तुम्हारा है, ये गाड़ी की किस्त तुम जमा कर रहे हो, सारी चीजें तुम्हारी है। बस मुझे इतना बताओ, जब तुम्हारी डिलीवरी हो रही थी, जब तुम्हारी पैदाइश हो रही थी, जब तुम्हारा बाप तुम्हारी मां को लेकर के हॉस्पिटल में गया, तो क्या ये एहसान कम है कि पैदा होने के बाद तुम्हारे माँ बाप ने उसी हॉस्पिटल में तुम्हें नहीं छोड़ा, या किसी गड्ढे में, या किसी डस्टबिन में, या किसी कूड़ेदान में नहीं फेंका, बल्कि उठाकर तुम्हें अपने घर में लेके आ गए। आप बताओ ना, न्यूज देखा करो, कभी पढ़ा करो, रोज आना आपको न्यूज में मिलेगा, डेली की बात बता रहा हूं, रोज आना न्यूज पढ़े तो आपको मिलेगा, कोई बच्चा आपको बाथरूम में मिलेगा सरकारी, कोई रोड किनारे मिलेगा, कहीं डस्टबिन में, है ना किसी की औलाद, है ना किसी का बेटा। यार हमारे माँ बाप कितने अच्छे हैं जिन्होंने पैदा होने के बाद बाहर नहीं फेंका, उठा के घर में रख लिया। मैंने एक फोटो देखी ना, मुझे कलेजा मुंह को आने लगा, जिंदा बच्चा रोड के किनारे पड़ा था, कुत्ता उसे नोच नोच करके खा रहा था ना किसी का बेटा। यार हमारे माँ बाप कितने अच्छे, गाड़ी नहीं दिया कोई बात नहीं, बिल्डिंग नहीं बनाई कोई बात नहीं, घर बहुत बड़ा नहीं है कोई बात नहीं, बैंक बैलेंस नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन पाल पोस करके कम से कम इस लायक तो बनाया है कि हमारे हाथों में इतनी ताकत है कि इससे हम कमा सकते हैं। कसम खुदा की, अगर तुम्हारी माँ ने बचपन में तुम्हारे पैरों में मालिश ना की होती तेलों की, तो शायद आज हम अपने पैरों पर खड़े भी ना हो पाते। और इन्हीं पैरों पर खड़े होकर के शान के साथ सीना तान कहते हो, अम्मा तुमने क्या किया हमारे साथ, अब्बा आप बताओ माँ को कितनी तकलीफ होती है, बाप को तकलीफ होगी कि नहीं, लेकिन मर गया एहसास नहीं है, बड़ी आसानी के साथ, बड़ी जिम्मेदारी के साथ। अगर आप मुझे मौका दें, अगर आप सुन रहे हो तो एक वाकया सुनाता हूं, 5 से 10 मिनट लगेगा तकरीर खत्म कर। कोई उठ के जाएगा तो नहीं ना, अगर एक आदमी भी उठ के जाएगा तो मैं उठ जाऊंगा, याद रखिएगा भाई, माफी नहीं चलेगी। जरा हाथ उठा के दे या रसूल अल्लाह। माँ बाप की अहमियत को अपने सीने में बसाने के लिए इस वाक्य को समाप्त करें। नाम बहुत मशहूर है, मैं शॉर्ट में वाकया सुनाता हूं, जात बड़ी आला है, नाम है हज़रत बायजीद बुस्तामी। आलिम बनने के बाद, वली बनने के बाद, आलिम बनने के बाद वाकया खत्म हो गया, बिल्कुल आखिरी लम्हा बाकी है, मैंने पूरा वाकया समेट दिया। आलिम बनने में बहुत लंबा वाकया है, वली बनने में बहुत वाकया है। आलिम भी बन गए, वली भी बन गए। दिल में ख्याल पैदा हुआ, वालिद का इंतकाल हो चुका था। एक दिन वालिदा के पास आए, रात का सन्नाटा था, वालिदा से कहने लगे, अम्मी जान मुझे इजाजत दे दे, मैं जंगल में जाना चाहता हूँ, मैं बाकायदा मर्तबे हुजूरी को हासिल करना चाहता हूँ। विलायत के बहुत सारे मकामात हैं, उन मकामात में से एक मकाम है मर्तबे हुजूरी। मकाम हुजूरी यानी हर चीज में अल्लाह उसके रसूल का जलवा नजर आए, हर चीज में अल्लाह की कुदरत और शान नजर आए। बायजीद बुस्तामी कहते हैं, रात के सन्नाटे में मैंने अपनी वालिदा से कहा, अम्मी जान मुझे इजाजत दे दीजिए, मैं जंगल चला जाऊं। वालिदा ने कहा, ठीक है बेटा, अगर तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, मैंने अपने हक को तुम्हारे लिए माफ कर दिया, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई हक नहीं, मैं अपने हक को माफ कर देती हूँ, तुम जाओ जंगल में अल्लाह की इबादत करो, मर्तबे हुजूरी की तलाश में निकल जाओ। बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं, बाकायदा मैं वली और आलिम बनने के बाद, अपनी वालिदा से इजाजत लेने के बाद मैं जंगल में चला गया। रिवायतें इख्तिलाफ के साथ हैं, एक रिवायत के मुताबिक 12 साल, एक रिवायत के मुताबिक 20 साल, एक रिवायत के मुताबिक 30 साल, एक रिवायत के मुताबिक 40 साल, इख्तिलाफी रिवायत अपनी जगह पर है, 12 या 20 या 30 या 40 साल तक बायजीद बुस्तामी जंगल में है। जंगल में जाने के बाद इबादत और रियाजत करते रहे। जंगल में गए, वहां खाने के लिए कोई चीज नहीं थी, वहां पर जंगल में जाने के बाद पेड़ के पत्तों को खाकर के जिंदगी गुजारते थे। बायजीद बुस्तामी के पास पहनने के लिए दूसरा कपड़ा नहीं था। तवज्जो के साथ ये आखिरी वाकया है, मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करने लगा हूं, लेकिन जरा अपने सीने पर हाथ रख करके एहसास करना, यार माँ कैसी माँ होती है, बाप का एहसान कितना होता है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये हदीस पाक से साबित है, और बुजुर्गों ने फरमाया है, अगर माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाजा है। लिहाजा दुनिया में माँ बाप की खिदमत करके जन्नत को हासिल करो, और बायजीद बुस्तामी के इस वाक़े को समाप्त करो। बायजीद बुस्तामी की शान कितनी निराली है, और एक माँ का मकाम क्या होता है, एक बाप की
पहलू क्या होती है। भाई दिल बुस्तामी रात में जंगलों में टहलते हैं, जंगल में कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, अल्लाह को याद करते हुए नजर आते हैं, मर्तबे हुजूरी की तलाश में है, मकाम हुजूरी की तलाश में है। ऐ मौला मुझे ये मकाम मिल जाए, ऐ मौला मुझे ये मर्तबा मिल जाए, ऐ मौला मुझे ये मकाम मिल जाए, ऐ मौला मुझे ये मर्तबा मिल जाए। 12 या 20 या 30 या 40 साल तक भाई दिल बुस्तामी जंगलों में है, इबादत रियासत का माहौल है, खाने के लिए कोई सामान नहीं है, पेड़ के पत्तों को खा करके भाई दिल बुस्तामी जिंदगी गुजारते हुए नजर आते हैं। कोई दूसरा कपड़ा पहनने के लिए नहीं है। भाई दिल बुस्तामी का खुद बयान है, जब मेरा कपड़ा बहुत ज्यादा मैला कुचैला हो जाता, मैं उस कपड़े को बाकायदा धुलने के लिए बाकायदा समंदर के किनारे पहुंच जाता या तालाब के किनारे पहुंचता या नदी के किनारे पहुंचता और उस कपड़े को बाकायदा धो दिया करता। और जब तक कपड़ा सूखता होता मैं पेड़ के पत्तों के जरिए सतरे औरत करता था, अपने जिस्म को छुपाए बैठ जाता था, अपने जिस्म को ढांप लेता था। और उसके बाद जब कपड़ा सूख जाता था उस कपड़े को पहन करके बाकायदा अल्लाह की बारगाह में फिर मैं इबादत में जुट जाया करता था। जब मुझे प्यास लगती थी, मुझे कोई अच्छा पानी पीने के लिए बज़ाहिर ना मिलता, मैं वही समंदर का खारा पानी पीता था या नदी और तालाब का पानी पीता था। जिस तालाब से जानवर पानी पीते थे, जिस नदी से बाकायदा जंगल के जानवर पानी पिया करते थे, उन्हीं पानी को पी करके मैंने जिंदगी गुजारी है। 12 या 20 या 30 या 40 साल तक इस तरीके से जिंदगी गुजरती रही। लेकिन हज़रात गिरामी वो मकाम वो मर्तबा दिल बुस्तामी को ना मिला। एक दिन थकार करके वापस आ गए, रात का सन्नाटा था, सोचा चलते हैं अपने घर की तरफ चलते हैं। 12 या 20 या 30 या 40 साल गुजर गए, इख्तलाफी रिवायात है, जो भी साल गुजरे बहरहाल वापस आए। रात का सन्नाटा था, दरवाजे पर पहुंचे, सोचते हैं दरवाजे को मैं खटखटाऊंगा। दिल में ख्याल पैदा हुआ, ऐ भाई दिल बुस्तामी दरवाजे को हाथ मत लगाना, अगर तूने दरवाजे को खटखटाया, रात सर्दी है, तेरी मां सो रही होगी, कहीं ऐसा ना हो कि उसकी नींद में खलल वाक़ हो जाए, कहीं इसका ना हो कि उसकी नींद खराब हो जाए। हज़रात गिरामी जरा सोचो तो सही, ये अल्लाह वाले हैं बायज़ीद बुस्तामी, रात में इतना ख्याल है, रात में सर्दी लग रही है, कपकपी तारी है, लेकिन दरवाजे को खटखटाने से इनकार कर दिया, दरवाजे को खटखटाया नहीं। दिल में ख्याल पैदा हुआ, अगर मैं दरवाजे को हाथ लगाऊंगा मेरी माँ सो रही है, जाग जाएगी, उसकी नींद खराब हो जाएगी। यार हम भी कभी घर में वापस आते हैं, कभी अपने दोस्तों के साथ बाहर निकल जाते हैं, कभी होटल पर, कभी ढाबे पर, कभी किसी चौराहे पर या किसी अड्डे पर बैठ करके 12-1 बजे रात तक बाकायदा अय्याशी करते हैं। उसके बाद रात में वापस आने के बाद दरवाजे को खटखटाते हैं, बूढ़ा बाप आकर के दरवाजे को खोलता है लाठी के सहारे, बूढ़ी माँ आकर के दरवाजे को खोलती है। अगर दरवाजे को खोलने में वो लेट हो जाए तो उसे सुनना भी पड़ेगा। क्या अम्मा तुझे सुनाई नहीं पड़ता है? अरे अब्बा तुझे सुनाई नहीं पड़ता है? कब से दरवाजे को मैं खटखटा रहा हूँ, कब से दरवाजे पर मैं आवाज दे रहा हूँ। आओ भाई दिल बुस्तामी की जिंदगी से सबक हासिल करो। ए रामनगर की सरजमीन पर आने वाले सुन्नी मुसलमानों, ए मेरे कौम के जियालों, ए नौजवानों, ये पैगाम लेकर के अपने सीने में यहां से जाना। भाई दिल बुस्तामी दरवाजे के करीब है, दरवाजे को हाथ नहीं लगाया, दरवाजे को खटखटाऊंगा मेरी माँ की नींद खराब हो जाएगी। ये अल्लाह वाले लोग होते हैं, इनका तरीका इनका तरीका जिंदगी गुजारने का तरीका होता है। इनका तरीका इसलिए होता है ताकि इस तरीके के मुताबिक हम जिंदगी गुजारें, इसी तरीके को हम अपनाएं। भाई दिल बुस्तामी दरवाजे के करीब खड़े हैं, अब वहीं पर बाकायदा नापदान है, एक नाली है, उससे पानी की आवाज आई। जैसी आवाज आई ना, भाई दिल बुस्तामी के दिल में ख्याल पैदा हुआ, लगता है मेरी माँ बेदार हो गई है, तहज्जुद के लिए उठ गई है, वुजू कर रही होगी। अरे यार जब माँ तहज्जुद गुजार होती थी तो बेटे भाई दिल बुस्तामी जैसे पैदा होते थे। माँ जब इबादत गुजार होती थी तो बेटा अब्दुल कादिर जीलानी पैदा होता था। माँ जब शमसिंदा तार होती थी तो बेटा इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी पैदा होता था। माँ जब शमसिंदा तार होती थी तो बेटा अलाउल हक पंडवी बनता था। माँ जब शमसिंदा तार होती थी तो बेटा मखदूम अखी सिराज आईने हिंद बनता हुआ नजर आता था। लेकिन हज़रात गिरामी हमारा अंदाज बदल गया है। आज हमारे बेटे सोते हैं ना, कहीं पबजी गेम खेलते खेलते, कहीं कार्टून देखते देखते, कहीं गेम खेलते खेलते, कहीं गाने सुनते सुनते। माँ देख रही, माँ के सर पर जू नहीं रेंगती, बाप की निगाहों के सामने बेटा अय्याशी करे, बाप के सर पर जू ना रेंगे। अरे यार तमाशा करते हो, तुम बाप हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? लानत है इसे बाप के ऊपर, लानत है इसी माँ के ऊपर जिसके बेटे नौजवान उसकी निगाहों के सामने गुनाहों में मुलव्विस हो, खुराफात में मुलव्विस हो, उनकी निगाहों के सामने फहशुरिया तस्वीरें हो, उनकी निगाहों के सामने गंदी गंदी तस्वीरें हो। एक एयरफोन अपने कान में लगा करके, दूसरा एयरफोन अपने दोस्त के कान में लगा करके और रात भर अय्याशी करता रहे। बाप को मालूम है, माँ को मालूम है, लेकिन इसके बावजूद उनके सर पर जू न रेंगे। ऐसे बाप के ऊपर अल्लाह की लानत होती है, ऐसी माँ के ऊपर अल्लाह की लानत होती है। इसलिए माँ
माँ बाप हो तो इसका एहसास करो, अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करो। उस दौर को याद रखो जब माँ अपने बच्चों को सुलाती थी ना, कसम खुदा के अंदाज क्या होता था, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते। जब इस अंदाज में बच्चे सोते थे ना, बड़े होते थे, कोई खालिद बिन वलीद बनता हुआ नजर आता था, कोई मोहम्मद बिन कासिम बनता हुआ नजर आता था, कोई सैयद सालार मसूद खासी बनता हुआ नजर आता था, कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनता हुआ नजर आता था, कोई मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बनता हुआ नजर आता था। लेकिन हज़रात गिरामी हालात बदल गए। आइए बड़ी तेजी के साथ वाक़े को मैं मुकम्मल करना चाहता हूँ। बायजीद बुस्तामी है, रात का सन्नाटा है, नाबदान से पानी की आवाज आई, दिल में ख्याल पैदा हुआ, ए बायजीद तेरी माँ उठ गई है, तहज्जुद के लिए वुजू कर रही होगी, इसलिए पानी की आवाज आ रही है। अब लगा कि वुजू कर चुकी है, तहज्जुद पढ़ चुकी है। अब दरवाजे के करीब गए, दरवाजे को धक्का नहीं दिया, दरवाजे को खटखटाया नहीं, बल्कि हल्की सी आवाज दी, अम्मी जान, अम्मी जान। जैसी अम्मी जान की आवाज गई ना, माँ की आवाज, बेटे की आवाज माँ को ना सुनाई पड़े। यार बेटा खांसे तो माँ को समझ में आ जाता कि मेरा अपना बेटा है। माँ अगर अंधेरे में अपने बच्चे को छू ले तो बता दे कि मेरा बेटा है। माँ की हस्ती अलग हस्ती है। अल्लाह उसके रसूल के बाद कायनात में सबसे ज्यादा कोई हस्ती किसी से मोहब्बत करती है तो एक माँ है जो अपने बच्चों से मोहब्बत। सुभान अल्लाह। अपनी जिम्मेदारी के साथ जैसे कहा अम्मी जान, फौरन दरवाजा खुल गया। बेटा बायजीद, हाँ अम्मी जान में आ गया। दरवाजा खुला, रात का सन्नाटा है। फौरन माँ ने चिराग रोशन किया, ताक पर चिराग। आखिरी जुमले आपके सीने तक पहुंच जाए, तवज्जो के साथ। चिराग रोशन हुआ, माँ ने देखा चिराग रोशन हुआ, चिराग की लो फूटी, बेटे के चेहरे पर पड़ी। बायजीद बुस्तामी, कई साल गुजर गए हैं, 12-20 कितने साल गुजर गए। जैसी चिराग की लो फूटी बायजीद बुस्तामी के चेहरे पर पड़ी, माँ का पहला जुमला, बेटा तू कितना कमजोर हो गया, बेटा तू कितना कमजोर हो गया, अल्लाहु अकबर, बेटा तेरी सेहत कितनी खराब हो गई। और ये जुमला सिर्फ बायजीद बुस्तामी की माँ का नहीं है, ये जुमला दुनिया की हर माँ का होता है। बेशक। आप कभी आओ ना कमा करके, अगर आपको तजर्बा करना है ना तो कर लो। मैं तो करता हूँ, बाहर से वापस हुए तो ये नहीं पूछा जाता नजराना कितना मिला, सामान क्या मिला, ये नहीं, बताओ तबीयत कैसी है। बेशक। आप भी कभी बाहर से आओ ना, आप अंदाजा कर लेना। आप कमा करके आओ बाहर से, आपके साथ ट्रॉली बैग, लगेज, हैंड बैग, तुम्हारे सामान पर तुम्हारी बीवी की नजर पड़ती है, बच्चों की नजर पड़ सकती है, बहन की नजर पड़ सकती है, सबकी नजर पड़ सकती है सामान पर। लेकिन एक माँ है जिसकी नजर सामान पर नहीं, पहले चेहरे पर पड़ती है। बेटा तेरी तबीयत कैसी? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। आप तजर्बा कर लेना। आप कभी कमा के आना, सामान बाद में, पहले बता बेटा तेरी तबीयत कैसी है, तेरी सेहत कैसी है। इतना जैसी चेहरे पर जुमला, लो फूटी, चिराग की रोशनी पड़ी, फौरन बायजीद बुस्तामी की मां तड़प गई, बेटा बायजीद तेरी तबीयत कैसी है, तेरी सेहत कितनी बिगड़ गई, बेटा बायजीद तू कितना कमजोर हो गया, बेटा बायजीद तू कितना कमजोर हो गया। बायजीद बुस्तामी तड़प गए, आंखों में आंसू आ गए मां के। जैसी मां के आंखों में आंसू आए, बायजीद बुस्तामी अपने आप को कंट्रोल ना कर सके। बेटा बायजीद तू कितना कमजोर हो गया। हाँ अम्मी जान, मैं इतने साल तक जंगलों में रहा, 12 या 20 या 30 या 40 साल तक जंगलों में मैंने जिंदगी गुजारी है। मुझे खाने का कोई सामान ना मिला, मैंने पेड़ के पत्तों को खा करके जिंदगी गुजारी है। लेकिन अम्मी जान, अफसोस इस बात पर नहीं है कि मैंने पेड़ के पत्तों को खा करके जिंदगी गुजारी है, अफसोस तो इस बात पर है कि अम्मी जिस मकाम की तलाश में तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी निकला था, वो मकाम तेरे बेटे बायजीद बुस्तामी को हासिल ना हुआ। बेटा बायजीद तू कितना कमजोर हो गया। हाँ अम्मी जान, इतने साल तक मैं जंगलों में रहा, मैं नदी तालाब के किनारे पर रहा, दूसरा कोई पानी ना मिला। जो पानी जानवर पीते थे वही पानी मैं भी नदी तालाब में पीता हुआ नजर आता था अम्मी जान। लेकिन अफसोस इस बात पर नहीं है कि मैंने इतने साल नदी तालाब और समंदर के पानी पिए हैं, बल्कि अफसोस तो इस बात पर है कि अम्मी जान, जिस मकाम की तलाश में तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी निकला था, अम्मी जान वो मकाम और मर्तबा तेरे बेटे बायजीद बुस्तामी को हासिल ना हुआ। बायजीद बुस्तामी की मां तड़प गई, बेटा बायजीद तेरे कपड़े कितने बोसीदा हो गए, कितने पुराने हो गए। हाँ हाँ अम्मी जान, दूसरा कोई कपड़ा इतने साल में मुझे ना मिला, ये कपड़ा था, मैं इसे धोता था, सदर औरत के लिए मैं पट्टों का इस्तेमाल करता, मैं इसी कपड़े को धो करके इतने साल तक पहनता रहा। लेकिन अम्मी जान, अफसोस इस बात पर नहीं है कि मैंने इतने साल तक धो करके ये कपड़े पहने हैं, अफसोस तो इस बात पर है कि अम्मी जान, जिस मकाम की तलाश में तेरा बेटा बायजीद बुस्तामी निकला था, अम्मी जान वो मकाम तेरे
बेटे बाइदीन बुस्तामी को हासिल ना हुआ। रात का सन्नाटा था, बाइदीन बुस्तामी की आंखों में आंसू है। बेटा बाइदीन तू कितना कमजोर हो गया, बेटा बाइदीन तेरे कपड़े कितने बोसीदा हो गए। हाँ अम्मी जान, इतने साल में जंगल में पेड़ के पत्तों को खाकर के मैंने जिंदगी गुजारी है, समंदर और तालाब के पानी को पीकर के जिंदगी गुजारी है, उसी कपड़े को धो धो करके मैंने पहना है। लेकिन अम्मी जान अफसोस इस बात पर नहीं है कि मैंने पेड़ के पत्तों को खाकर के जिंदगी गुजारी है, अफसोस इस बात पर नहीं है कि मैंने इसी कपड़े को धो धो करके पहना है, अफसोस इस बात पर बिल्कुल नहीं है कि मैंने इतने साल तक समंदर और तालाब के पानी को पिया है, बल्कि अफसोस इस बात पर है कि अम्मी जान जिस मकाम की तलाश में तेरा बेटा बाइदीन बुस्तामी इतने साल तक जंगलों में रहा, अम्मी जान वो मकाम वो मर्तबा तेरे बेटे बाइदीन बुस्तामी को हासिल ना हो सका। बाइदीन बुस्तामी रोने लगे, बाइदीन बुस्तामी की दाढ़ी मुबारक तर हो गई। रात का सन्नाटा था, माँ ने देखा मेरा बेटा रो रहा है, मेरे बेटे की आंखें नम है। माँ के दिल में एक लरसा पैदा हुआ, माँ के दिल में एक तड़प पैदा हुई, आंखों में आंसू पहले से थे। रात के सन्नाटे में बाइदीन बुस्तामी की माँ तड़प गई और तड़पने के बाद एक लरसा पैदा हुआ। रात के सन्नाटे में बाइदीन बुस्तामी की माँ ने अपने हाथों को अल्लाह की बारगाह में उठा दिया और लरसे के साथ तड़प के साथ अल्लाह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया, ऐ मौला तू तो करीम है, तेरे मैकते में कमी है क्या? जो कमी है ज़ौक़े तलब में है। ऐ मौला हमारे मांगने में कमी हो सकती है लेकिन तेरे अता करने में कोई कमी नहीं है। ऐ मौला मेरा बेटा बाइदीन इतने साल तक जंगलों में रहा लेकिन अभी तक वो मकाम और मर्तबा उसे हासिल ना हुआ। ऐ मौला तू करीम है, मेरे बेटे बाइदीन बुस्तामी को मर्तबे हुजूरी की दौलत से सरफराज फरमा दे, मकाम हुजूरी की दौलत से सरफराज फरमा दे। कसम खुदा की तारीख शाहिद है, 12 या 20 या 30 या 40 साल तक जंगलों में जाने के बावजूद जो मकाम मर्तबा बाइदीन बुस्तामी को हासिल ना हुआ, रात के सन्नाटे में जैसे उसकी मां ने अपने हाथों को उठा करके अल्लाह की बारगाह में दुआ की, चल लम्हा गुजरा है, अल्लाह ने बाइदीन बुस्तामी को मकाम अता फरमाया। सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, अजमत वालिदैन, अजमत वालिदैन, नारा तकबीर, नारा रिसालत, मुफ्ती शाहनवाज साहब किबला। तो जब 12 या 20 या 30 या 40 साल तक जंगलों में भटकने के बावजूद, पेड़ के पत्तों को खाने के बावजूद, उसी कपड़े को पहनने के बावजूद जो मकाम और मर्तबा बाइदीन बुस्तामी को हासिल ना हुआ, मां की रात के सन्नाटे में एक लम्हे की दुआ की बुनियाद पर वो मकाम और मर्तबा बाइदीन बुस्तामी को मिल गया, तो क्या हमारी मां की दुआ की बरकत से हमारी दुकानें नहीं चल सकती? अरे बोलो भाई, क्या हमारे मां की दुआ की बरकत से हम इम्तिहान में कामयाब नहीं हो सकते? क्या हमारा पासपोर्ट नहीं बन सकता? हमारी फैक्ट्री नहीं चल सकती? नहीं नहीं, ये हमारी कमी है। माँ बाप के हाथ उठते हैं, कसम खुदा की कामयाबियां कदमों को चूमती हुई खुद नजर आती। क्यों? आखिरी जुमला, क्यों? माँ बाप के हाथ उठते हैं, कामयाबियां कदमों को चूमती हुई खुद नजर आती है। क्यों? इसलिए कि माँ बाप की दुआ, माँ बाप की दुआ बेटों के हक में ऐसे ही होती है जैसे कि एक नबी की दुआ उसके उम्मती के हक में। बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, माशाअल्लाह। नबी की दुआ उम्मती के हक में कभी भी रद्द नहीं होती, कभी भी रद्द नहीं होती, नहीं होती। इसी तरीके से माँ बाप की दुआ भी बेटों के हक में कभी रद्द नहीं होती। और माँ बाप के लिए एक जुमला कह दूं, आपकी जिम्मेदारी है, बेटा अगर गलती करे तो गुस्से में आकर के माँ बाप को चाहिए कि वो बद्दुआ भी ना करे। बेशक, वरना कभी कभी क्या है, जोश में आकर के बेटा है गलती कर दिया तो उसको समझाने की कोशिश करें। बचपन में कितने सामान तोड़ दिए तब तो नहीं गुस्सा हुआ, बड़े होने के बाद एक गलती हुई तो आपने 1000 बद्दुआ दे दिया उसको। नहीं, इसलिए कि माँ बाप की दुआ भी कबूल होती है और बद्दुआ भी कबूल होती है। तो बेटों को चाहिए कि ऐसा कोई काम ना करें कि माँ बाप की बद्दुआ उनको लगे या बद्दुआ दें वो, और माँ बाप को भी चाहिए कि बद्दुआ देने में जल्दी ना करें। एकदम आदीज आ जाए तो अलग बात है, वरना कोशिश करें, बच्चे को समझाएं, प्यार से कोशिश करें, दूसरों से समझाएं, अपने मस्जिद के इमाम साहब से कहें कि बच्चे को समझाइए, अपने पड़ोस में कोई उनकी सहेली हो, उनकी दोस्त हो तो अपनी खाला से कहें, नानी से कहें कि बच्चे को मेरे समझाइए, फौरन बद्दुआ ना दें, इसलिए कि उनकी दुआ भी कबूल और उनकी बद्दुआ भी कबूल होती है।
इसलिए माँ बहनों से गुजारिश है, माँ बाप से गुजारिश है कि बच्चों को समझाने की कोशिश करें, पर दुआ में जल्दी ना करें। हाँ, दुआ दें कि अल्लाह आपके बच्चों को हिदायत अता फरमाए। आज मदरसा वाहिदिया की इस जलसे सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, उलमाए किराम की शिरकत है। जो कुछ भी मैंने बयान किया है, दुआ करता हूँ कि मौला उसे अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। और बस एक जुमला, ये माँ बाप की दुआ आप जाने लगते हो ना, आप इधर जाओ उधर जाओ, मजार पे जाओ, हाजिरी दो, बहुत अच्छी बात है, इमाम साहब से दुआ कराओ, अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ इमाम साहब से दुआ कराओ बाद में, पहले मदरसे में पढ़ने वाले तालिब इल्मों से दुआ कराओ। इसलिए कि इनकी दुआ, अगर ये नाबालिग हैं, छोटे बच्चे हैं, तो इनकी दुआ और वली की दुआ में कोई फर्क नहीं है। इनकी दुआ वली की दुआ की तरह हो, बल्कि वली चलते हैं तो कदमों के नीचे फरिश्ते पर नहीं बिछाते, लेकिन जब ये चलते हैं तो फरिश्ते बाकायदा इनके कदमों के नीचे पर बिछा दिया करते हैं। तालिब इल्मों के लिए समंदर में रहने वाली मछलियां भी बाकायदा दुआएं किया करती, इसलिए इनसे दुआ कराइए। कभी हो सके तो 10, 20, 50 इनसे मुसाफा कर लिया करो, कहा बच्चे दुआ किया करो, बेटा मेरे लिए दुआ करना, कसम खुदा की हो सकता है इनका हाथ उठ जाए, हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो, हमारा नसीबा सवर जाए। जो लोग मदरसे में ताउन करते हैं यकीनन सब लायक के मुबारकबाद, अल्लाह सबके ताउन को कबूल फरमाए। फिर इनसे भी दुआ कराओ, इमाम का मकाम भी बहुत बुलंद होता है। उलमा से दुआ कराओ, इनके लिए दुआ करो कि अल्लाह इन्हें खूब बेहतरीन आलिम बनाए, और जो इनके बाप की ख्वाहिश है, माँ की ख्वाहिश है, अल्लाह वहां तक इन्हें पहुंचाए। इन तमाम लोगों के लिए सबका अदब करें। जो भी अहले सुन्नत वल जमात का आलिम है, हाफिज है, सबका अदब करना चाहिए। माँ बाप का अदब करें, हर छोटा बड़े का अदब करे, शागिर्द अपने उस्ताद का अदब करे, छोटा भाई अपने बड़े भाई का अदब करे, छोटी बहन अपने बड़ी बहन का अदब करे। जब जब छोटा बड़े का अदब करेगा, नवाजा जाएगा, कामयाब होगा, और जब अकड़ के खड़ा होगा तो उखाड़ कर फेंक दिया जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी, पता क्या चला कि सबको दुआ कराना चाहिए, सब दुआ कराएं, इनसे दुआ कराएं, उनसे दुआ कराएं, सबसे दुआ कराएं। मैं कहता हूं इन तालिब इल्मों से दुआ कराइए, आप इमाम साहब से दुआ कराइए, लेकिन अपने माँ बाप से दुआ कराइए। फायदा क्या होगा? एक शायर ने कहा, साथ लेता जा, आखिरी शेर है, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे, साथ लेता जा सफर में काम आएगा तेरे। माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा हो जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माँ का एक लफ्ज़े दुआ मुश्किल कुशा हो जाएगा। ऐसे आ माँ बाप के साये की न कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर कट जाए। बेशक बेशक, हक है। जब माँ बाप होते हैं ना तो होते हैं, तो होते हैं, जब नहीं होते तब उनका एहसास, बेशक हक है। चाहे वो बिस्तर पर क्यों ना पड़े हों, लेकिन माँ बाप बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी रहमत है। इनका साया सलामत रहे। जिनके भी माँ बाप जिंदा है, अल्लाह उनकी उम्रों में बरकतें अता फरमाए, और जिनके माँ बाप इस दुनिया से जा चुके हैं, अगर ईमान के साथ गए हैं तो मौला उनकी कब्रों में रहमत और नूर की बारिश नाज़िल फरमाए। बोलने में कोई गलती हुई तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी मिलकर के पढ़े अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मौला तू करीम है, जिसके सदके में तूने आदम की तौबा को कबूल किया, उसी महबूब का वसीला और वास्ता है मौला, अपने महबूब के सदके में हम सब की तौबा को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।